ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आरक्षण मुद्दे को लेकर 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं आदिवासी आरक्षण में कटौती के विरोध में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में किया चक्का जाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू होगा। और आयकर विभाग की टीम ने आज रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, सक्ती और रायगढ़ शहर में कई कारोबारियों के घरों और कार्यालयों में छापा मारा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आगामी 1 और 2 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विधानसभा का 15वां सत्र आहूत करने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में आदिवासी जनों को 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल जल्द ही वहां जाएगा। दूसरी ओर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आदिवासियों को 32% आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र 10 दिनों का होना चाहिए, जिसमें प्रदेश की जनता के हित में विस्तृत चर्चा हो सके। आदिवासी आरक्षण के संबंध में श्री चंदेल ने कहा कि भाजपा का इस बारे में स्पष्ट मत है कि आदिवासी जनों को जो 32% आरक्षण मिल रहा था वह बरकरार रहना चाहिए। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आदिवासी समाज के आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश में आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आदिवासी समाज के आरक्षण में कटौती के विरोध में चक्का जाम किया। यह विरोध प्रदर्शन भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा किया गया। विभिन्न जिलों में पार्टी के आदिवासी नेताओं ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की। राजधानी रायपुर में लालपुर फ्लाईओवर पर चक्का जाम कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर आदिवासी समाज के नेता नंद कुमार साय ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से प्रदेश में आदिवासी समाज का आरक्षण कम हो गया है। उन्होंने कहा कि जब तक आदिवासियों के हित में निर्णय नहीं लिया जाएगा, यह लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वे रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए काम करेंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। 1959 में जन्मे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। भारत निर्वाचन आयोग ने आज से देशभर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे आज से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण कार्य में हिस्सा लें। छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची में युवा मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब से निकाली गई साइकिल रैली को पद्मश्री शमशाद बेगम और पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस की थीम पर निकली इस रैली में युवाओं, दिव्यांगों, स्कूली बच्चों और तृतीय लिंग के व्यक्तियों के साथ जिला प्रशासन तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उत्साह से भाग लिया।
युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान भी इस रैली में शामिल हुए। दुर्ग, मुंगेली, जगदलपुर, सूरजपुर और कोरिया सहित अन्य स्थानों पर भी साइकिल रैली सहित मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्य के अलग अलग जिलों में पंचायत के विभिन्न रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन आज कर दिया गया है। इस संबंध में दावा आपत्ति 16 नवंबर तक स्वीकार की जाएगी। सूची का अंतिम प्रकाशन 6 दिसंबर को किया जाएगा। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 17 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे 14 नवंबर को जशपुर में और 15 नवंबर को अंबिकापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित पथ संचलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे 14 नवंबर को जशपुर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और जनजाति गौरव दिवस पर वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर भागवत पूर्व सांसद स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद वे 15 नवंबर को अंबिकापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 विभाग सरगुजा और कोरिया के संयुक्त पथ संचलन में भाग लेंगे और सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह जानकारी संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख कनीराम ने दी है। रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, सक्ती और रायगढ़ शहर में कई कारोबारियों के घरों और कार्यालयों पर आज आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। दिल्ली, भोपाल और जबलपुर से आई अधिकारियों की टीम ने आज तड़के प्रदेश में कोयला, जमीन, ज्वेलर्स, तेंदूपत्ता और सट्टा कारोबारी और नेताओं के यहां छापा मारा। इस दौरान आयकर अधिकारियों ने रायगढ़ के 2 कोयला कारोबारियों और रायपुर में रहने वाले एक कारोबारी के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। वहीं बिलासपुर और कोरबा में भी कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी। सक्ती में टीम ने 4 जगहों पर कार्रवाई की। अंतिम समाचार लिखे जाने तक आयकर की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई थी। प्रदेश में चिटफंड और नान घोटाले मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पत्र लिखने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस विपक्ष में थी और अब महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर होने के बाद भी जिम्मेदारी लेने की बजाय भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री श्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय लिखे पत्र में जिस अधिकारी को नान मामले का मुख्य आरोपी बताया गया था, उसी अधिकारी को इस समय छत्तीसगढ़ में संविदा नियुक्ति पर महत्वपूर्ण पद किस आधार पर सौंपा गया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उनके पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के ऊपर बिना किसी आधार और साक्ष्य के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जिन किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है या पंजीकृत रकबा बैंक खाता वितरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, उसमें सुधार के लिए तहसीलदार पोर्टल को एक बार फिर से 14 नवंबर तक के लिए चालू कर दिया गया है।
इसके अलावा पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाने पर वारिसानों के पंजीयन, सह खातेदारों का पंजीयन, रेघा पंजीयन या संस्थागत पंजीयन के लिए भी पोर्टल चालू किया गया है। संबंधित किसान पास के तहसील कार्यालय में संपर्क कर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार करवा सकते हैं। किसानों को सूचित किया गया है कि उनके पंजीयन में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वे सुधार से पहले धान बेचने के लिए टोकन न कटवाएं। एक बार टोकन कट जाने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकेगा। सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से जंगली हाथियों का एक दल राजनांदगांव जिले के मोहला की ओर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए वन अमला अलर्ट मोड में है और विभाग द्वारा आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है। वन विभाग के अनुसार महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आ रहे इस दल में 25 से 30 हाथी शामिल हैं। वन अमला इन हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। मोहला रेंज ने वन अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में हाथियों का लोकेशन महाराष्ट्र के तलवारगढ़ के आसपास है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा आयोग, निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां की गई है। प्रवीण डोंगरे को राज्य युवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। वहीं केपी खांडे को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नामांकित किया गया है। स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत संचालित स्कूलों के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आज से रायपुर स्थित प्रणवानंद अकादमी के सभागार में शुरू हुए। इसका शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के 300 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा और प्रयोजन कार्य सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अगले वर्ष 10 से 31 जनवरी के बीच आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी मंडल के सचिव प्रोफेसर वी.के. गोयल ने दी है। दुर्ग स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 11 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और रायपुर में सड्डू क्षेत्र में स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 14 नवंबर को सुबह 9 बजे से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरक्षण मुद्दे को लेकर 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं आदिवासी आरक्षण में कटौती के विरोध में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में किया चक्का जाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू होगा। और आयकर विभाग की टीम ने आज रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, सक्ती और रायगढ़ शहर में कई कारोबारियों के घरों और कार्यालयों में छापा मारा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।